अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मौलाना व मुअतदाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज आपकी खिदमत में आमादगी ज़ुहूर ऑनलाइन क्लासेस की जानिब से पहला दर्स पेश किया जाता है। हमारा आज का मौजू तफसीर कुरान, जैसा कि बरनामा आपकी खिदमत में इरसाल हो चुका है। हमारा हर दोशंबे का मौजू तफसीर कुरान मजीद। मुख्तसर तौर पर हम समझने की कोशिश करें, हम जानने की कोशिश करें कि कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने हमसे क्या चाहा है, खुदा हम तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहता है, खुदा कुरान मजीद के ज़रिए से क्या बात हम तक पहुंचाना चाहता है। कुरान मजीद को पढ़ने का जितना सवाब है और जितनी फजीलतें बयान की गई हैं, हर मुफस्सिर इन फजीलतों के बाद ये लिखता है, हर मुफस्सिर इन फजीलतों के बाद ये लिखता है कि फजीलतें इसलिए है कि इंसान इस सूरे को पढ़े और उसके महतवा पर, उसके पैगामात पर, उन पैगामात को समझकर अमल करे। अमल बड़ा ज़रूरी है। कुरान किताब अमल है, कुरान किताब ज़िंदगी है, कुरान किताब हयात है। जिस तरीके से अज़ीज़ान गिरामी हर इंसान को अपनी ज़िंदगी के लिए एक शेड्यूल की ज़रूरत होती है, एक बरनामे की ज़रूरत होती है। आपका बच्चा, हमारा बच्चा अगर किसी स्कूल में जाता है तो स्कूल वाले एक बरनामा देते हैं, एक शेड्यूल देते हैं और वो कहते हैं कि हमारे इस शेड्यूल के मुताबिक हमारे मदरसे में पढ़ाई होगी, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज में इस शेड्यूल के मुताबिक पढ़ाई होगी। और हर बच्चा मुवज़्ज़फ़ होता है, हर बच्चा पाबंद होता है उस शेड्यूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। अब अगर स्कूल की टाइमिंग सुबह 7 बजे है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने बच्चे को 8 बजे भेजेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे के लिए 7 बजे उठना मुश्किल है, हम नहीं भेज सकते। नहीं, यहां पर आपको पाबंद बनना पड़ेगा, आपको पाबंद होना पड़ेगा कि 7 बजे उठें और अपने बच्चे को स्कूल भेजें। स्कूल वालों ने जो आपकी खिदमत में शेड्यूल भेजा है उसमें लिखा है कि 12 बजे बच्चे की छुट्टी होगी, 12 बजे बच्चा आपके घर पहुंच जाएगा, 12 बजे स्कूल खत्म हो जाएगा। अब हमें ये कहने का कोई हक नहीं बनता कि नहीं, हमारे बच्चे को 10 बजे घर पे भेजा जाए। नहीं, आपका काम था, आपका वजीफा था अपने बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम करना। अब जब आपने एक मदरसे के हवाले, एक स्कूल के हवाले अपने बच्चे को कर दिया है, अब आपका वजीफा है उसके बताए हुए कवानीन और उसके बताए हुए शेड्यूल और बरनामे के मुताबिक खुद को और अपने बच्चे को ढालना। ये एक मामूली वक्ती तौर पर स्कूल और मदरसे के लिए जब हम इतने मुवज़्ज़फ़ और पाबंद होते हैं, तो पूरी जिंदगी के लिए जब परवरदिगार आलम ने हमें खल्क किया है तो क्या यूं ही खल्क कर दिया कि मेरे बंदो, जब तुम्हारा दिल करे नमाज पढ़ लेना, जब तुम्हारा दिल करे रोजा रख लेना, दिल करे नमाज पढ़ना, दिल ना करे तो नमाज छोड़ देना। क्या हमारे ऊपर कोई पाबंदी है? क्या हमारे लिए कोई बरनामा, कोई शेड्यूल है, कोई ऐसी किताब मौजूद है कि जो हमें बताए कि हमें कब क्या कैसे करना है? तो ये कुरान मजीद खुदा ने नाज़िल किया, लअल्लकुम तहतदून। खुदा ने कुरान मजीद को इसलिए नाज़िल किया, ए बंदो, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। कुरान मजीद शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब हिदायत है मुत्तकी के लिए, ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। और दूसरी जगह पर कहा हुदल लिन्नासि व बय्यिनाति मिनल हुदा वल फुरकान। ये परवरदिगार की तरफ से हिदायत है, निशानी है। ये हिदायत है किसके लिए? किसके लिए? बंदों के लिए, खुदा के बंदों के लिए, खुदा के मानने वालों के लिए किताब हिदायत कुरान मजीद है। बड़ी जरूरी है ये किताब और इंसान को इस किताब से मोहब्बत रखना, इस किताब के साथ में अपनी जिंदगी गुजारना बड़ा जरूरी है। अजीजान गिरामी, हमारी बड़ी आरज़ू है हम रोज़े महशर
अहले बैत अतहार के साथ में महशूर किए जाएं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि कुरान मजीद के बगैर और कुरान मजीद को लिए बगैर हम अहले बैत को नहीं ले सकते, क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहलल बैती। हम तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जाएंगे, एक खुदा की किताब कुरान होगा और एक अहले बैत, और दोनों का दामन थामना जरूरी है, दोनों का दामन थामना जरूरी है। अजीज़ान गिरामी, मकसद यही है कि हम कुरान के पैगाम को समझें, कुरान की बातों को जानने की कोशिश करें। इसीलिए इस दर्स को तफसीर कुरान को आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। परवरदिगार आलम ने कुरान जो भेजा है ये अरबी में है, और अरबी जबान हमारे लिए मुश्किल जबान है। क्यों? क्योंकि हम जिस जबान को इस्तेमाल करते हैं वो है उर्दू। उर्दू में बातें करते हैं, उर्दू लिखते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, लेकिन अरबी जो है हमारी मादरी जबान नहीं है। अरबी हमें समझनी और सीखनी पड़ती है, जरूरत रहती है। इसीलिए अरबी के लिए ग्रामर की जरूरत पड़ती है। मगर कुरान मजीद का ये मौजज़ा है कि जो अरबी जबान है, खुद जिनकी जबान अरबी है, उनको भी समझने के लिए कुरान मजीद मुफस्सिरीन की जरूरत पड़ती है, तफसीर कुरान की जरूरत पड़ती है कि कोई आए और तफसीर करे कुरान की और बताए कि खुदा ने इस आयत में क्या पैगाम दिया है। कोई आए बताए कि खुदा इस आयत के जरिए से हमसे क्या चाहता है। तो सबसे पहले हम एक सवाल का जवाब देते हैं। सवाल यह होता है कि तफसीर का मतलब क्या होता है, तफसीर होती क्या है। असल में तफसीर का जो लफ्जी मतलब है वो है पर्दे को हटाना, किसी चीज के पर्दे को हटाना। और आप समझ सकते हैं बखूबी इस मतलब से कि जब किसी चीज के पर्दे को हटाया जाता है तो जो चीज जाहिर नहीं होती पहले, वो बाद में जाहिर हो जाती है। पर्दा हटाते ही जो पर्दे के पीछे चीज होती है वो जाहिर हो जाती है। तफसीर इसीलिए कहते हैं, कुरान की आयतों की तफसीर को तफसीर इसीलिए कहा जाता है कि जाहिरी कुरान की आयतों पर एक पर्दा है। मुफस्सिरीन आते हैं और उन पर्दों को हटाते हैं और फिर तफसीर कुरान करते हैं, और जो हकाइक उनको पर्दा हटाने के बाद नजर आते हैं वो हमसे बयान करते हैं, और हम उनका मुतालिया करते हैं और समझते हैं कि यहां खुदा ने इस आयत में ये कहना चाहा है, खुदा इस आयत में ये फरमाना चाहता है। मकसद परवरदिगार ये था, हदफ ये था। तो तफसीर का सादा सा मतलब है पर्दे को हटाना, ये तफसीर के लुग़वी माना है। आगे चलते हैं, तफसीर शुरू कब हुई, ये दूसरा सवाल कि तफसीर सबसे पहले किसने की, सबसे पहले तफसीर कहां से शुरू हुई। तो हमें ये फख्र है, हमें ये शरफ हासिल है कि हम कह सकें कि सबसे पहले कुरान की तफसीर करने वाले मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम है, जिन्होंने कुरान की आयतों को तफसीर करके लोगों को बताया है, जिन्होंने कुरान की आयतों की तफसीर, कुरान की तफसीर लोगों को तालीम दी है, जिनके जरिए से बड़े बड़े शागिर्द मौलाए के जो बाद में उस्ताद बने, जिनमें इब्ने अब्बास का नाम बखूबी आपने सुना होगा। तो मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम के जरिए से तफसीर की इब्तिदा हुई, सबसे पहले मौला ने तफसीर की। लेकिन यहां पर एक मैं बात कह सकता हूं कि कोई मुकम्मल तफसीर कुरान की नहीं कर सकता, यानी कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने कुरान मजीद की मुकम्मल तफसीर कर दी, अब कुरान को तफसीर की कोई जरूरत नहीं है, जो भी कुरान में था मैंने बयान कर दिया। नहीं, बड़ी बड़ी तफसीरें लिखी गई हैं, बड़ी बड़ी तफसीर मजमाउल बयान, तफसीर नमूना, तफसीर अल मीज़ान, तफसीर कौसर, तफसीर नूरुस सकलैन, बड़ी बड़ी तफसीरें, तफसीर तस्नीम। लेकिन इन तफसीरों को लिखने के बाद भी किसी ने ये नहीं कहा कि हमने कुरान की पूरी तफसीर कर दी। असलन नामुमकिन है कि कोई कुरान की पूरी तफसीर कर पाए, मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किताब खुदा है कुरान, मौजज़ा है कुरान। जिस तरीके से खुदा अबदी है, जिस तरीके से हमेशा हमेशा रहेगा, किताब खुदा भी हमेशा हमेशा रहेगी। जिस तरीके से खुदा की कोई हमद नहीं कर सकता, इसी तरीके से मुकम्मल तौर पर कोई कुरान की आयतों की तफसीर नहीं कर सकता। जब भी कोई तफसीर करने बैठेगा, नए गोशे, नए नुक्ते कुरान मजीद से उसके सामने आएंगे कि जो पहले तफसीर करने वालों के सामने नहीं थे। लिहाजा कोई भी मुफस्सिर, चाहे शिया मुफस्सिर हो चाहे सुन्नी मुफस्सिर हो, ये नहीं कहता कि मैंने तफसीर का हक अदा कर दिया। हाँ,
हमें जिसका इंतजार है, हमारा इमाम, वो जब पर्दा गैब से आएगा तब हमें मुकम्मल तफसीर सुनने को मिलेगी। तब हम सुनेंगे इमाम ज़माना के ज़बानी कि कुरान मजीद की तफसीर असल में क्या है। इंशाअल्लाह इमाम ज़माना कुरान मजीद की वो तफसीर बयान करेंगे कि फिर उसके बाद किसी तफसीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कुरान मजीद को हम समझें। कुरान मजीद के ज़रिए से हम बाकी उलूम में भी अपने आप को माहिर बना सकते हैं। ये ना सोचें आप कि आप तफसीर का दर्स यहाँ ले रहे हैं, ऑनलाइन ये दर्स है, आपका आधा घंटा ये टाइम वेस्ट हो रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ये तफसीर आपको साइंस में मदद करेगी। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ये तफसीर आपको बायोलॉजी में मदद करेगी। अगरचे जाहिरी मदद आपको नजर ना आए, लेकिन एक रूहानी और मानवी मदद इस तफसीर के जरिए से आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगी। आप जितना इस कुरान मजीद के साथ में जुड़ेंगे, काम करेंगे, इसकी तफसीर को सुनेंगे, इस पर अमल करेंगे, और बाकी सब्जेक्ट आपके लिए आसान होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तफसीर है, ये कुरान मजीद है, इसका मौजज़ा ही जहन को और खोल देता है, ये जहन को और ज्यादा तेज कर देता है। आप देखें, जो कुरान मजीद के साथ में है और जो कुरान मजीद पर बखूबी काम कर रहा है, वो बाकी सब्जेक्ट में भी आगे नजर आएगा, वो बाकी सब्जेक्ट में भी अव्वल नजर आएगा। आप ये तजुर्बा करके देखें, कुरान मजीद पर काम करें, थोड़ा सा वक्त कुरान मजीद के लिए पाबंदी से लगाएं, कम से कम हर रोज आधा घंटा लगाएं। आप देखेंगे कि अपनी जिंदगी में तब्दीलियां, जो दूसरे सब्जेक्ट आपके लिए मुश्किल थे, जब से आपने कुरान मजीद के साथ में कुरान मजीद का मुतालिया करना शुरू किया, कुरान मजीद को समझना शुरू किया है, कुरान मजीद के साथ में आपने जिंदगी गुजारना शुरू की, आपके दूसरे सब्जेक्ट भी आसान होते चले गए, या आपकी जिंदगी के दूसरे काम भी आसान होते चले गए। कुरान मजीद मौजज़ा है अज़ीज़ान गिरामी। ये मौजज़ा अगर हमने कुरान मजीद का साथ दिया, हमने कुरान मजीद के ऊपर जरा सा भी काम किया, जरा से इसको समझने के लिए वक्त लगाया, कुरान मजीद पलट कर जो हमें देगा वो हमारी जिंदगी को तब्दील कर देगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये कुरान मजीद की तफसीर की अहमियत है। अब एक सवाल जो हमारे सामने आता है, सबसे पहला वो ये है कि मशहूर तफसीर कौन कौन सी हैं। तो हमने जिन तफसीरों का नाम लिया है अभी, वो तफसीर शीयत की मशहूर तफसीरें हैं। तफसीर अल-मीज़ान जो अल्लामा तबातबाई ने लिखी, वो बड़ी मशहूर तफसीर है और बड़ी खूबसूरत तफसीर है। आज उलमा और आज मुज्तहिदीन, बड़े बड़े मुज्तहिदीन उस तफसीर से इस्तिफादा करते हैं, उसको पढ़ते हैं। अल्लामा तबातबाई ने बड़ी मेहनत की है कुरान मजीद के लिए, बड़ी मेहनत की है। आज भी आपका मज़ार, आज भी आपकी कब्र मुबारक बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े के अंदर बिल्कुल जरी के पास में है, जरी के करीब आपकी कब्र मुबारक है कि लोगों की ज़ियारतगाह है, वहाँ लोग जाते हैं, आपकी कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं। और ये कब्र भी मैं पढ़ रहा था मैं जब इनके बारे में, तो एक बड़ी अजीब दास्तान और बड़ा अजीब वाक़या पेश आया इनके दफन के वक्त। अल्लामा तबातबाई की दफन के वक्त जब ये सवाल आया कि अल्लामा को कहाँ दफन किया जाए, कहाँ दफन किया जाए, तो ये इशारा था, ये किसी ने पैगाम भिजवाया कि इन्हें फला जगह पर बीबी मासूमा कुम के जरी के पास में दफन किया जाए। और जब वहां लेके गए हैं तो जैसे ही देखा कि हरम के जो फर्श था उसके पत्थर को, उसके ऊपर से पत्थरों को हटाया, तो देखा कि कब्र पहले से आमादा है, गोया कुदरत ने पहले से इस बुजुर्गवार के लिए इंतजाम किए हुए थे। ये बड़ी अजीम शख्सियत थी अल्लामा तबातबाई। इनकी लिखी हुई किताब, इनकी तफसीर अल-मीज़ान, जो शियत की सबसे बड़ी अजीम तफसीर है, एक अहम तफसीर, तफसीर अल-मीज़ान। इसके अलावा एक मशहूर तफसीर मजमउल बयान, तफसीर मजमउल बयान अल्लामा तबरसी की लिखी हुई किताब है। इन्होंने भी बहुत खूबसूरत तरीके से कुरान मजीद की तफसीर को बयान किया है। ये नाम आप नोट करें, और जो भी आपको ये बात अहम लगे उसको नोट करें, ताकि आगे के लिए ये आपके लिए मुफीद साबित हो। क्योंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है, इमाम ने फरमाया क़य्यदतुल इल्म बिल किताबा, क़य्यदुल इल्म बिल किताबा, इल्म को लिखकर क़ायद करो, इल्म को लिखना जरूरी है। लिहाजा जो भी आपको नुक्ता, जो भी आपको बात ऐसी नजर आए कि आपके लिए नहीं हो, उसको नोट करें, उसको लिखें,
ताकि ये बात आपके पास में महफूज रहे। तो अल्लामा तबातबाई जिन्होंने अल मीज़ान लिखी, जो तफसीर की एक अहम किताब है, अल्लामा तबरसी जिन्होंने तफसीर मजमुउल बयान लिखी। मैंने आपकी खिदमत में वो वाक़या बयान किया, अल्लामा तबातबाई की ज़िंदगी का वाक़या था, जब मरने के बाद उनकी कब्र को किस तरीके से उनकी कब्र आमादा लोगों को नज़र आई। लेकिन जो तफसीर मजमुउल बयान के राइटर हैं अल्लामा तबरसी, वो तफसीर लिखने से पहले इंतकाल कर चुके थे। तफसीर लिखने से पहले वो कब्र में दफनाए जा चुके थे, कब्र में दफन हो चुके हैं। अब कब्र में दफन होने के बाद अचानक से जिंदा होते हैं, दोबारा से उनकी आंख खुलती है। अब यहां पर यह कहा गया है कि उन्हें सकता हो गया था। सकता हो जाता था तो लोग ये समझते थे कि शायद अब ये दुनिया में नहीं रहे, दफन कर देते थे, मगर कुछ घंटों के बाद में या 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में उसको होश आ जाता था। ये कुछ लोगों के साथ वाकयात पेश आए हैं ये, कि लोगों ने उनको मुर्दा समझा, कोई गुस्ल देते हुए जिंदा हो गया, कोई कब्रिस्तान ले जाते हुए जिंदा हो गया। लिहाजा ये सकते की जो बीमारी थी, ये पहले इस तरीके से कभी कभी कहीं देखने में आती थी। तो अल्लामा भी इसका शिकार हो गए, अल्लामा को दफन कर दिया गया। अब अल्लामा रात में आंख खुलती है, और जैसे ही आंख खुलती है तो देखते हैं कि कब्र है, अंधेरा है। अब जितना भी ये आवाज लगाते हैं कोई सुनने वाला नहीं है, मगर ये कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, मुझे यकीन है कि मैं जिंदा हूं, मैं अभी मरा नहीं हूं, मुझे मौत नहीं आई है। शायद कुछ ऐसा हुआ था कि लोगों ने मुझे मुर्दा समझ के दफन कर दिया, लेकिन अभी मैं जिंदा हूं, अभी मुझे मौत नहीं आई है। फौरन जब इन्हें ये नजर आया कि भाई कब्र जो है, अब बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं, कैसे बाहर निकला जाए, फौरन ये आलिम बुजुर्गवार मन्नत मानते हैं, दुआ करते हैं परवरदिगार से कि परवरदिगार मेरे लिए कब्र से बाहर निकलने का रास्ता फराहम कर दे। अगर मैं कब्र से बाहर निकल गया तो कुरान की एक तफसीर लिखूंगा, तो एक तफसीर कुरान मैं लिखूंगा। जैसे ही ये दुआ परवरदिगार आलम से की, उस जमाने में एक चोर हुआ करता था कि जो लोगों के कफन को चुराया करता था। अब वो मालूम किया करता था कि कौन अभी ताजा दफन हुआ है, उसकी कब्र को खोदता था और उसका कफन जो है उतार लिया करता था। अब यही कफन चोर जो कफन को चुराता था, अल्लामा की कब्र पे आता है। इधर अल्लामा ने दुआ की, इधर ये कफन चोर आता है और अल्लामा की कब्र को ऊपर की जानिब से खोदना शुरू करता है। जब अल्लामा की कब्र को ऊपर से थोड़ा सा खोल देता है, अब ये हाथ बढ़ाता है कफन उतारने के लिए। जैसे ही हाथ बढ़ाता है, अल्लामा इसके हाथों को पकड़ लेते हैं, और जैसे ही पकड़ते हैं ये डर जाता है, भाई क्या हुआ? क्या घबराओ नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं गलती से दफन हो गया हूं, मैं जिंदा हूं, मुझे सकता हुआ था, मुझे बाहर निकालो। अल्लामा कहते हैं कब्र के अंदर कुछ घंटे उतरने के बाद, कब्र के अंदर कुछ घंटे रहने के बाद मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि अब मुझसे उठा नहीं जा रहा था, मैं इतना नहीफ, इतना कमजोर हो चुका था। लिहाजा मैंने उससे कहा, उससे इल्तमास की कि मुझे जरा कब्र से निकाले। उसने मुझे कब्र से निकाला और मुझे अपनी पीठ पर सवार करके वो मेरे घर तक लेके गया। और इसके बाद अल्लामा तबरसी के जरिए से ही वो कफन चोर तौबा भी करता है और वो खुदा की जानिब पलट कर आता है, अपने काम को तर्क करता है। अब अल्लामा लिखते हैं तफसीर मजमुउल बयान। ये वो अजीम तफसीर है कि जो शियत के लिए एक सरमाया है। इसके बाद ये 2 तफसीरें मैंने आपकी खिदमत में इसके नाम लिए। तफसीर नमूना, जो आज इस जमाने की बड़ी मशहूर तफसीर है, तफसीर नमूना, जो आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने लिखी, बड़ी आसान और बड़ी सादे लफ्जों में इस तफसीर को बयान किया है। और फिर इसके बाद में जो तफसीर लिखी गई, तफसीर नूरुस सकलैन आयतुल्लाह मोहसिन क़िराती ने, और इसके बाद तफसीर तस्नीम। ये बड़ी मशहूर कुछ तफसीरें हैं जो शियत के पास आज मौजूद है, जिनका मुतालिया हम कर सकते हैं और इन तफसीरों के जरिए से हम कुरान मजीद को समझ सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तफसीर बड़ी अहम और बड़ी जरूरी चीज है। तफसीर इंसान की जिंदगी में तासीर रखती है। अब इंसान जरा अपने आप का एक बार मुशाहिदा करे, खुद को देखे
कि कुरान की कितनी आयतें, कुरान की 6200 आयतों में कितनी आयतें ऐसी हैं कि जिनको वो समझता है, जिनके बारे में वो जानता है। हम कुछ आयतों के बारे में जानते हैं बहुत, उनका तर्जुमा जानते हैं, ठीक है, तर्जुमा हम उनका जानते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी ने भी अगर पूछ लिया बताइए इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा, इसका तर्जुमा क्या है? तो हम बता देंगे, क्योंकि इतने आसुना है इस आयत को, हम इसका तर्जुमा बता सकते हैं। किसी ने पूछा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा, इसका तर्जुमा क्या है? हम आराम से बता सकते हैं। किसी ने कहा, किसी ने पूछा इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, इसका तर्जुमा क्या है? आराम से बता सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि जरा ये तो बताइए कि यहाँ वली का मतलब क्या है, क्यों आप यहाँ पर वली जो है वो आप इमाम समझ रहे हैं या वली उसको समझ रहे हैं जिसकी इताअत की जाए, तो यहाँ क्या हम जवाब दे सकते हैं? क्या हम साबित कर सकते हैं कि आयत तत्हीर में किस तरीके से अहले बैत की शान बयान हो रही है? इसके लिए तफसीर का मुतालिया जरूरी है, इसके लिए एक बार तफसीर को पढ़ना और समझना जरूरी है। वरना इंसान अगर कहीं पहुंचे जहां पर कुरान को समझने वाले मौजूद हों और वहां पर उससे सवाल किया जाए किसी भी आयत के मुतालिक, जहां गैरों का मजमा हो, अपने ना हो, और इंसान जवाब ना दे पाए, तो वाकई ये इंसान के लिए फिक्र का मकाम होगा कि उसने कुरान को क्यों नहीं समझा। हमारे उस्ताद ने हमसे एक वाक़े को बयान किया कि एक शिया जो है एक सुन्नी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, एक शिया सुन्नी मस्जिद में, और वो नमाज पढ़ रहा था। अच्छा पढ़ा लिखा इंसान था, स्टूडेंट था कॉलेज का। अब मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, हाथ खोल के नमाज पढ़ रहा था। तो वहां पर 2-3 लोग आए और आने के बाद उसको बिठाया, और बिठाने के बाद में सूरे हम्द का तर्जुमा पूछा। उसको सूरे हम्द का तर्जुमा नहीं आता था, सूरे हम्द का तर्जुमा नहीं आता था। तो वाकई ये मकाम फिक्र का है हमारे लिए। कम से कम कुरान मजीद को मुख्तसर तौर पर ही हम कुरान मजीद की तफसीर को सीखें और जानें। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कुरान मजीद की तफसीर को सूरह अल-हम्द से, जो असासुल कुरान है। और सूरह हम्द की जो है बड़ी फजीलत है, बड़ा खूबसूरत और 7 आयतों का मुख्तसर सा सूरा है। सूरह हम्द इंसान बार बार पढ़ता है, हर रोज पढ़ता है, और इंसान हर दिन कई बार सूरह हम्द की तिलावत करता है। और सूरह हम्द की तिलावत में सवाब बहुत है, इतना सवाब है कि रिवायतों में आया है कि जो सूरह हम्द की तिलावत करे बिल्कुल ऐसा है कि जैसे उसने पूरे कुरान की तिलावत की है, पूरे कुरान की। जिस तरीके से सूरह तौहीद के बारे में है, जो 3 मर्तबा कुल वल्लाह पढ़े, ऐसा है कि जैसे उसने पूरे कुरान की तिलावत की है। सूरह तौहीद 3 मर्तबा पढ़े तब पूरे कुरान का सवाब है, सूरह हम्द 1 मर्तबा पढ़े तब पूरे कुरान का सवाब है। इसीलिए जब भी हम मरहूम के लिए कोई सूरा पढ़ना चाहते हैं तो सूरह हम्द सबसे पहले पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूरे कुरान का सवाब पोशीदा है। और इसके बारे में, इसकी फजीलत के बारे में कहा गया है कि सूरह हम्द असासुल कुरान है, कुरान का असास सूरह हम्द है। जो कुछ पूरे कुरान में है उसको इकट्ठा करके सूरह हम्द में बयान कर दिया गया है, इशारतन सूरह हम्द में बता दिया गया है। अगर पूरे कुरान में खुदा शनासी है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह के खुदा शनासी की भी जो है तरफ इशारा किया गया है। अगर कुरान मजीद में क़यामत का जिक्र है तो मालिक यौमिद्दीन कह के इस बात का भी इशारा किया गया है। अगर कुरान मजीद में नेमत का जिक्र है तो अनअमता अलैहिम के जरिए से इस बात का भी इशारा किया गया है। अगर कुरान मजीद में हिदायत है तो अहदिना सिरातल मुस्तकीम के जरिए से इस हिदायत की तरफ भी इशारा किया गया है। और अगर कुरान में अजाब का जिक्र है और कुरान में खुदा के अजाब का जिक्र है, जो लोगों को, कौमों को अजाब पहुंचा है, तो गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन के जरिए से उस तरफ भी इशारा है। कोई मुकम्मल फहरिस्त कुरान सूरह हम्द है। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह हम्द बहुत जरूरी सूरा है। एक तरफ इंसान पूरा कुरान और एक तरफ सूरह हम्द को रखे तो सूरह हम्द की फजीलत बाकी तमाम कुरान की बराबर है। मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि इंसान सूरह हम्द को पढ़े और बाकी किसी सूरे की तिलावत ना करे।
नहीं, ये फजीलत के तौर पर कहा गया है। लेकिन इंसान के लिए हर सूरा जरूरी है कि उसकी तिलावत करे, उसको समझे और उनके पैगामात पर अमल करे। सूरह हम्द जरूरी है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सूरे जरूरी हैं। सूरह हम्द की ताकीद नमाज में की गई है और हदीस के जुमले हैं ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज नहीं है जब तक उसमें सूरह हम्द ना हो। यानी सूरह हम्द के बिना इंसान की नमाज कबूल नहीं है। इतना कीमती सूरा सूरह अल हम्द है और ये सूरा शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। अज़ीज़ान गिरामी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर वो अजीम तफसीर है कि जिसे मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जनाब इब्ने अब्बास से बयान किया। ईशा की नमाज के बाद इब्ने अब्बास बैठे हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के पास सूरह हम्द की तफसीर पढ़ने के लिए और अजान फज्र हो जाती है, मगर सूरह हम्द की तफसीर मुकम्मल नहीं हो पाती, बल्कि बिस्मिल्लाह की तफसीर मुकम्मल नहीं हो पाती, अजान फज्र हो जाती है। अब उठना पड़ता है मौला को। जनाब इब्ने अब्बास पूछते हैं कि मौला क्या बिस्मिल्लाह की तफसीर मुकम्मल हो गई? कहा बिस्मिल्लाह की तफसीर कहाँ मुकम्मल हुई है? अगर मुझसे कहो कि मैं बिस्मिल्लाह की तफसीर तुम्हें लिख के दूं तो अली इतनी किताबें लिख देगा कि तुम्हें ऊंटों पर लाद के ले जानी पड़ेंगी बिस्मिल्लाह की, फकत बिस्मिल्लाह की तफसीर में। अलबत्ता जिस हद तक भी इंसान समझ सके, जिस हद तक भी इंसान पढ़े, उस हद तक इंसान को पढ़ना चाहिए। लेकिन बिस्मिल्लाह की तफसीर इस तरीके से इशारा किया है मौला अली अलैहिस्सलाम ने। सबसे पहले जरूरी है कि बिस्मिल्लाह के ऊपर एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज की जाए। जब भी इंसान कोई जरूरी और अहम काम शुरू करता है, कोई भी जरूरी काम शुरू करता है, तो किसी बुजुर्ग के नाम से शुरू करता है, किसी बड़े नाम से शुरू करता है, किसी अजीम नाम से शुरू करता है, ताकि उस नाम में बरकत पाई जाए, ताकि वो नाम पायदार हो जाए, ताकि उस काम में कोई मुश्किल ना पेश आए, ताकि उस काम में आसानियां हो जाए। बड़े नाम से शुरू करता है, जिसका नाम भी वो बड़ा समझता है, उसके नाम से उस काम को शुरू करता है, उसके नाम से उस काम की इब्तिदा करता है। लिहाजा यहां पर शुरुआत है सूरे की। अब किसके नाम से किया जाए? बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। ये बिस्मिल्लाह बता रही है कि खुदा खुद पैगाम दे रहा है कि देखो मैं खुद अपनी किताब का आगाज बिस्मिल्लाह से कर रहा हूं। ये बिस्मिल्लाह बड़ी अहम है। कुरान मजीद में हर सूरे के इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से। जिस तरीके से खुदा अजली और अबदी है, कभी खत्म नहीं होने वाला, खुदा कभी फना नहीं होगा, उसी तरीके से खुदा के नाम से जो किताब शुरू हुई है, क्योंकि उसके नाम से जुड़ गई है, अब ये किताब भी कभी फना नहीं होगी। लिहाजा ताकीद की गई है कि आप भी किसी काम को शुरू करो तो बिस्मिल्लाह से करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब खाना खाने बैठो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, जब सफर पर निकलो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, अपने ऑफिस में पहुंचो वहां पर काम शुरू करो तो बिस्मिल्लाह करो, या किसी भी काम की इब्तिदा कर रहे हो, मकान बनाने की इब्तिदा है, बिस्मिल्लाह करो। हर जगह बिस्मिल्लाह करनी है, बिस्मिल्लाह को फरामोश नहीं करना, क्योंकि हदीस के जुमले हैं कुल्लु अमरिन ज़ीबालन लम यज़कुर फीह इस्मुल्लाह। हर वो काम अबतर है, हर वो काम नामुकम्मल रह जाएगा जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह न की जाए। यानी अगर इंसान चाहता है जो काम शुरू कर रहा है वो पायदार रहे, मजबूत रहे, वो काम जो है बीच में रुकने ना पाए, उस काम के शुरू में बिस्मिल्लाह की तिलावत जरूर करे। जरूरी है इंसान बिस्मिल्लाह की तिलावत करे हर काम के इब्तिदा में। इसी तरीके से मौला अली भी जहां जो भी काम शुरू करते थे बिस्मिल्लाह करते थे। रसूल खुदा का भी फरीजा था, हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह करते थे। ये आइम्मा की सुन्नत, आइम्मा की रविश है। मौला अली अलैहिस्सलाम अपने सहाबा असहाब के साथ बैठे हुए थे, अपने चाहने वालों के साथ बैठे हुए थे कि इमाम का एक चाहने वाला तशरीफ लाता है। इमाम का जैसे ही वो चाहने वाला आता है और एक तख्त वहां पर रखा होता है, उस तख्त पर बैठता है, वो तख्त टूट जाता है और जैसे ही वो तख्त टूटता है ये जमीन पे गिरता है, इसके सर से खून जारी हो जाता है। मौला अली कहते हैं कि क्यों तुमने बैठने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, ताकि ये जो आसेब तुम तक पहुंचा है, ये जो हादसा तुम्हारे साथ रूनुमा हुआ है, ये हादसा रूनुमा ना होता अगर बिस्मिल्लाह पढ़ लेते।
अगर बिस्मिल्लाह पढ़ लेते तो ये इत्तेफाक पेश ना आता, तुम्हारी चोट ना लगती। लिहाजा मौला ने इशारा किया है अपने चाहने वालों को, देखो बिस्मिल्लाह के जरिए से तुम हादसात से बच सकते हो, बिस्मिल्लाह के जरिए से तुम मुश्किलात में गिरफ्तार होने से बच सकते हो। लिहाजा कुरान मजीद में और जगह भी बिस्मिल्लाह जिक्र हुई है। वक्त तमाम हुआ अजीज़ान गिरामी, और बिस्मिल्लाह की जो हमने आज गुफ्तगू शुरू की है, इंशाअल्लाह दूसरे दर्स में इस गुफ्तगू को मुकम्मल कर देंगे कि बिस्मिल्लाह, कुरान मजीद में खुद बिस्मिल्लाह की फजीलतें कई जगह बयान हुई है, कहाँ कहाँ कुरान मजीद ने किस किस नबी से बिस्मिल्लाह करने के लिए कहा है, आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह अगले दर्स में बयान किया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।